आप अगर ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट और ऑब्जेक्टिव कर दोगे ना ये वाली, तो आप किसी भी बुक से करोगे तो 70-80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे आपके। ओके सर, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? बोर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? क्या कह रहे हो सर? बोर्ड आ रहा है, बोर्ड? हाँ जी सर, आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलो अभी हम 3D शुरू करते हैं 1 मिनट में बस। सबसे पहले लिखो आपको कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। सर वो वाला क्वेश्चन एंड में सॉल्व करवाओगे? हाँ वो आपको करवा दूंगा, मैं आज करवा के जाऊंगा। ठीक है, आज की डेट में हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे हमारी एक तो होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वो लिख लो पहले, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लो चलो पहले। लिखो इट इज रिलेशन बिटवीन it is a relation between x, y, z it is a relation between x, y, z which is moving point on the curve। जैसे हम 2 डायमेंशन में x, y लेते हैं ना, इसमें x, y, z लेते हैं। तो जहां भी हम x, y, z लेंगे वो जनरल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है कर्व पे। ठीक है, और इसके साथ एंड इट कैन इन्वॉल्व जो कार्टेशियन इक्वेशन है, कांस्टेंट्स ए बी सी एक्सेट्रा, ये कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व कर सकती है ये इक्वेशन। ये गिवन होंगे एबीसी, गिवन पैरामीटर्स हैं ये बेसिकली कांस्टेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे हम ये करते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, या ax, ये जनरल हो गया इसका। जैसे अगर आप एक्स और वाई में इक्वेशन देते हो सिर्फ, ठीक है, तो एक्स और वाई में जो इक्वेशन होती है वो 2D में होती है, दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, तो इट रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ये है। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है,
ये आपकी प्लेन का इक्वेशन है कार्टेशियन, ये लाइन का इक्वेशन है, ये आपको बाद में पता लग जाएगा कैसे डिराइव होती है सारी। ठीक है, तो ये तो अभी हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद लिखो वेक्टर इक्वेशन। देखो इट इज इक्वेशन या ये लिखना इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर of a moving point which is r vector। इसमें जो हम मूविंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो आर वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज आर वेक्टर एंड सम नॉन वेक्टर्स। इसके बाद लिखना ना एंड सम नॉन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक्सेट्रा। तो ये रिलेशन जो होगी ना इसको हम वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है किसी कर्व की। ठीक है, या कोई ऐसी इक्वेशन है इसमें आर वेक्टर जनरल वेक्टर है विच इज मूविंग पॉइंट। ठीक है, एक्स आई का, वाई जे का, जेड के का, और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन वेक्टर है। इसमें ए वेक्टर और डी वेक्टर गिवन वेक्टर है। ठीक है, सर आर बात वेक्टर समझ क्या आई है? आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर जनरल वेक्टर है, मूविंग वेक्टर। वो तो बदलता रहेगा आर वेक्टर तो, जैसे पॉइंट बदलता रहता है स्ट्रेट लाइन पे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ओके सर। तो इससे पहले कि हम कुछ इक्वेशनें पढ़ें, आपने क्या करना है कि जैसे हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस किए थे ना वेक्टर में, ठीक है, यस सर। तो वो थोड़ा दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ लाइन के लिए क्या फर्क होता है उसमें। तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही कि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। लाइन डजंट हैव एनी डायरेक्शन। वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, लाइन का डायरेक्शन थोड़ी होता है। लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, वो इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। ठीक है, तो मान लो कोई लाइन है जो आपकी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। ठीक है, तो कॉस अल्फा, ये तो वही है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब वेक्टर में क्या था कि हम इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही लेते थे, लेकिन लाइन में क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो आप इसको माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा भी ले सकते हो। इसमें साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके साइन चेंज करने हैं आपने। आगे बात समझ? मतलब अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है ना, ये कितना आएगा 1/2 1/2 1 ही आ गया ना, ये तो जीरो ले लो यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि वो 1 तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन होएंगी उसकी, सारों के साइन चेंज करके। वेक्टर में ऐसा नहीं कर सकते आप। आगे बात समझ? यस सर। ठीक है, तो इनको हम डिनोट वैसे ही करते हैं एल से। तो एल कॉस एल्फा है मान लो, एम कॉस बीटा है, एन कॉस गामा। ये वही चीज है बेसिकली जो मैंने आपको 2D में बताया था कि अगर लाइन के बीच में, दो लाइंस के बीच में अगर अल्फा एंगल है तो पाई माइनस अल्फा भी एंगल होता है। ठीक है, तो उससे आपका साइन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, डिनोट हम एलिमेंट से ही करते हैं, बाकी वो रिलेशन ट्रू रहती है इसमें जो हमने वेक्टर में की थी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, जो भी रिलेशन हमने वेक्टर में की थी वो सारी ट्रू रहती है इसमें। ठीक है, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी? अब वेक्टर में हम क्या करते थे कि डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते थे, या नहीं? वेक्टर में हम डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हाँ जी किसी सर। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन रेशियो बन जाती थी। इसमें आप पॉजिटिव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव से भी, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी मान लो एल कोमा एम कोमा एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तो हम ये ले सकते हैं दिस इंप्लाइज प्लस माइनस के एल प्लस माइनस के एम प्लस माइनस के एन, के इज नॉट इक्वल टू 0 आर डायरेक्शन रेशियोज। किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो से वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगी, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दी हुई है तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन को साइन आप वैसे ही निकालोगे जैसे हम वेक्टर में निकालते हैं। तो डायरेक्शन को साइन आर प्लस माइनस ए, इसमें प्लस माइनस दे सकते हैं, वेक्टर में नहीं ले रहे थे हम, वेक्टर में वही साइन रखते थे जो एबीसी का था। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो एबीसी का साइन है ना उसके साथ या तो सारे प्लस साइन लेने हैं या सारे नेगेटिव लेने हैं। मतलब जैसे मान लो आपकी डायरेक्शन रेशियो ये है 2 - 3 7 एंड यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन का साइन, तो आप पहले इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। तो 62 आ रहा है, तो आप या तो ये ले सकते हो डायरेक्शन का साइन लाइन के लिए, ठीक है, या सारे साइन भी चेंज कर सकते हो, ये भी ले सकते हो। सारों के साइन चेंज करने हैं आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइन में। लेकिन वेक्टर में अगर ये डायरेक्शन रेशियो थी तो हम डायरेक्शन को साइन सिर्फ ये लेते थे, ये नहीं ले सकते। आया बात समझिए? यस सर। आगे आगे ना क्या फर्क होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन और वेक्टर में? हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद लिखो डायरेक्शन रेशियोज। सर 1 मिनट सर, अब लिखना है। लिख ले जल्दी लिख ले, जल्दी लिख, मैं पानी भी आता हूँ फिर। चरणजीत, हाँ जी सर। ओ भाई तेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स या संडे को ही भेजूंगा मैं, परसों को। ठीक है सर।
वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मतलब क्लासेस ज्यादा होती हैं तो हेक्टिक सा हो जाता है, फिर मेरा दिल नहीं करता फोटो खींचने का ना। कोई नहीं सर, कोई नहीं। संडे को कोई क्लास नहीं है तो मैं संडे को तेरा काम कर दूंगा ये कंफर्म। ये मतलब सर जाते जाते सर ये बता देना नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं बाइनोमियल में। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हाँ जी। तो पिछले अक्टूबर में करवाई तो थी। हाँ जी। पिछले सितंबर में करवाई तो थी। पिछले किसमें? अरे भाई जो मैंने लिखवाया था वो पढ़ा तूने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए? हाँ जी सर, वो पढ़ा है, लेकिन मतलब सर जब आता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बस ये डाउट है कि सर जैसे दो इक्वेशंस दी होती हैं, मतलब जो स्क्वायर में, और अगर कुछ कॉमन हो तो उनमें n+1 लेते हैं टर्म्स। मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा, तुम मुझे क्वेश्चन भेजियो फिर अपना डाउट पूछियो, ठीक है? जी ठीक है सर, एक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। हाँ, ये लिख लिया अब तूने? हाँ जी सर। उसके बाद लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं तो हाउ विल यू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज? अब मान लो आपके पास लाइन है कोई एंड इट देयर आर टू पॉइंट्स ऑन द लाइन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बनेंगी। चाहे आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो चाहे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नेगेटिव से डायरेक्शन रेशियोज का कोई फर्क नहीं है इसमें। तो डायरेक्शन रेशियोज हम इसको कर सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है? या आप x1 मतलब माइनस सर x2 अगर y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 भी कर सकते हो। और अगर डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन को साइंस तो निकाल ही लोगे यस या सर। नहीं? हाँ जी वो तो सर। डिवाइड ही करना है हमने उसके मोड से, हाँ जी सर। ठीक है? बस वेक्टर में क्या होता है कि जैसे हम ए बी ले लेते हैं, वेक्टर में क्या होता है जैसे हम ए बी वेक्टर लेते हैं तो हम इसको इसी में से माइनस कर सकते हैं, इसको इसमें नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइन में ये नहीं होता क्योंकि लाइन डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ठीक है? उसके बाद आपने नोट करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एंगल कैसे निकालना है दो लाइंस के बीच में, उनके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म। तो मान लो A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction cosine direction ratios of two lines। ये दो लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है और हमने निकालना है इनके बीच में एंगल। तो जैसे वेक्टर में एंगल निकालते हैं वैसे ही निकलेगा। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज गिवन बाय cos थीटा which is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root A1 square plus B1 square plus C1 square। ये वही है डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला। यही था ना दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा निकल रहा था, यस सर। हाँ वही जी सेम सर। फार्मूला है, बस
लाइन के बीच में क्या होता है कि अगर थीटा एंगल है तो पाई माइनस थीटा भी एंगल होगा, ठीक है। वेक्टर के बीच में एक ही एंगल होता है। ये डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में है। और मान लो डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसमें नीचे मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही होता है। अगर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर करोगे वो भी 1 आ जाएगा, तो ये चीज रह जाएगी, ठीक है। यस सर। और इसी से ही आप लाइंस की पैरेलल की और परपेंडिकुलर की कंडीशन डिराइव कर सकते हो। अगर ये चीज 0 होगी या ये चीज 0 होगी तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ जी सर। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइन अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये सारी वेक्टर वाली कंडीशन है। और अगर वो गिवन है डायरेक्शन कोसाइंस तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी 0। और पैरेलल के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 और L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो इतना तो आपको वो वेक्टर से क्लियर हो जाता है वैसे तो ये लाइंस में ये होता है बेसिकली, ठीक है। हाँ जी सर। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, और फिर लाइन की इक्वेशन देखेंगे कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 है, एंगल निकालो, ये करो वो करो, वो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसी से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are given by the equation एक इक्वेशन दी हुई है आपको 3L प्लस M प्लस 5N इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 6MN माइनस 2LN प्लस 5LM इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन आपको दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन दी हुई है, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रोसीजर देखो, यहाँ से m का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो हमारा ये रिलेशन का बन जाएगा 6n इंटू माइनस 3l माइनस 5n माइनस 2ln प्लस 5l इंटू माइनस 3l माइनस 5n इक्वल टू 0। तो ये L और N में रिलेशन रह गया, और ये 2 डिग्री का रिलेशन है,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -18ln -13n² -2ln -15l² -25ln इक्वल टू 0। तो ln वाली टर्म कंबाइन करो, 18 20 45, तो -13n² -45ln -15l² इक्वल टू 0। अब यहां से -15 कॉमन ले लो, ठीक है, तो -15 उधर जाके 0 के उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 2n², ये रह गया ना हमारे पास, प्लस 3ln प्लस l² इक्वल टू 0। तो हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे हम उसमें करते हैं क्वाड्रेटिक में। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2ln प्लस ln, क्योंकि प्रोडक्ट 2 है और सम 3 है, तो इसको फैक्टराइज कर लो। अब यहां से 2n कॉमन लो, n प्लस l, और यहां से l कॉमन ले लो, n प्लस l इक्वल टू 0। तो l की दो वैल्यूज आ रही है हमारी, इसको 0 पुट करके -n और -2n। पहले यहां तक कर लो, इतना कर लो पहले, हो गया सर। हो गया। हाँ जी। तो क्वेश्चन मैं खत्म कर देता हूँ फिर अभी। अब देखो, हम दो केसेस ले लेते हैं, ठीक है, दो केसेस बना लेते हैं, क्योंकि हमारी दो लाइन है ना, तभी दो केसेस आ रहे हैं, एक लाइन के बीच में थोड़ी एंगल निकाल देंगे। तो एल या तो -n है या फिर एल -2n है, ठीक है। तो एल अगर -n है तो यहाँ पे m का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे पुट करके, तो कितना आएगा, -2n, m -2n आ रहा है ना, तो m इज हाँ जी सर। -2n, और यहाँ पे भी m का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है, -2n पुट करके n, ये आ रहा है ना, ठीक है। हाँ जी सर। अभी देखो हमारा एल रेशियो एम रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे, -n रेशियो -2n रेशियो n, तो ये बन गया हमारा -1 -2 1। अब ये डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो है ना, तो ये डायरेक्शन रेशियो आई है हमारी लाइन की, ठीक है। और हाँ जी यहाँ पे सर। क्या है हमारा, एल रेशियो m रेशियो n, तो आ रहा है -2 1 1। अब हमारे पास दो लाइंस हैं जिनकी डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास, ये पता लगा, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, हाँ जी सर। क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, क्योंकि हमने उनका रेशियो लिया है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होती तो इनके स्क्वायर का सम 1 होता, ठीक है। अब ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, अब एंगल निकाल लेंगे उनके बीच में बस, तो cos थीटा क्या आ गया हमारे पास, a1 a2 2 हो गया, b1 b2 -2 और c1 c2 1 अपॉन रूट ऑफ 4 5 6 √6 आ गया ना ये, तो cos थीटा क्या आ गया 1/6, हाँ तो जी थीटा क्या आ सर। जाएगा cos इनवर्स 1/6, ठीक है। हाँ जी सर। तो आंसर आपका आएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। समझ आ गई है बात, हाँ जी सर। ये लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। लिख लिया सर। चरणजीत लिख लिया, यस सर। चलो चरणजीत ने लिख लिया तो सबने लिख लिया, समझ में। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखो इफ अ वेरिएबल लाइन इसके बाद वो क्वेश्चन करा दूंगा पहले आपको जो आप कह रहे थे। इफ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशन है डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N and L plus delta M, M plus delta M and N plus delta M। ठीक है, तो हमें प्रूव करना, प्रूव दैट एक और चीज दी हुई है आपको, इसके साथ ही ना एक चीज और लिख लेना, एंड डेल्टा थीटा is angle between two position, small angle between two position। Delta theta is small angle between two position। Prove that delta theta का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर। ये प्रूव करना हमें। मतलब आपको दिया हुआ है, जो जो चीजें दी हुई हैं वो देखो। एक लाइन है जिसकी दो एडजेसेंट पोजीशन दी हुई है कहीं पे, इन दोनों एडजेसेंट पोजीशन के बीच में एंगल है डेल्टा थीटा, और दो एडजेसेंट पोजीशन की आपको डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ गए पहले ये देखो। एक तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन आ गया, एक एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर भी वन होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं ये भी। ठीक है, और एक हमारे पास ये रिलेशन है कॉस डेल्टा थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 L2 and M1 M2 प्लस N1 N2। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डेल्टा एन। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हम वन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो वन है ना, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू वन प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन। ठीक है, इतना समझ आ गया? हाँ जी सर। अब ना ये जो इधर वाला रिलेशन लिखा ना मैंने, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तीनों में। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएंगे। ये आ जाएगा।
ठीक है। सर अब यहाँ पे भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर 1, हाँ, वहां से ये डेल्टा रह प्लस गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 पुट करके इससे कैंसिल कर दो। डेल्टा उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, माइनस डेल्टा अपॉन 2। डेल्टा कौन सा नीचे चला गया? डेल्टा को कॉमन लेके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन कैसे कॉमन आ स्क्वायर, जाएगा? ये नहीं, ये होल स्क्वायर है, ऐसे है ये। फिर डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ गया। नहीं नहीं, ये एक ही टर्म है, दो टर्म थोड़ी है ये। ये डेल्टा इंटू एल नहीं है, अच्छा हाँ सर, डेल्टा एल, ठीक है ठीक है, ये तो एक ही टर्म हुई ना। जैसे फिजिक्स में एरर वाला लिखते हैं। हाँ वो है, ये ऐसे नहीं लिखते डेल्टा डेल्टा वी, हाँ जी सर। तो ये तो एक ही टर्म होती है ना। हम्म। ठीक है, तो हमारा वन तो कैंसिल हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, ये और ये। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इस रिलेशन से। इस रिलेशन से आ नहीं रही तो एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन प्लस एन डेल्टा एन का वैल्यू, तो वो हमारा क्या आ रहा है वो निकालो जरा। एम डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन, वो आ रहा है हमारा माइनस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर अपॉन 2। ये नहीं आ रही रिलेशन? हाँ जी सर। वो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ये वाला रिलेशन यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर अपॉन 2। ये चीज आ गई ना, इसको इधर जाओ, कॉस को उधर ले जाओ, तो वी आर लेफ्ट विद डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर डेल्टा एन का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। ये आ गया। अब इस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको लिख लो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। अब आपको पता है कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है ना, तो हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस साइड को 2, इस साइड को 2 इंटू डेल्टा थीटा बाय 2 इंटू डेल्टा थीटा बाय 2, दो बार। तो इस 2 से एक तो ये 2 कैंसिल हो गया और एक 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यही चीज नहीं बच गई, ये चीज डेल्टा थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर। ठीक है। हाँ जी सर। अब वो क्वेश्चन मैं देखता हूँ एक मिनट, वेक्टर का ना, जो आप कह रहे थे, तो मैं खोल देता हूँ उसको ना असाइनमेंट में, पहले वो कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के पूछ रहे हो? हैं? सर ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में से करा रहे हो कोई? नहीं नहीं, सब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन रह गया था कह रहे हैं।
ये सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन ही कर रहे हो ना आप? जी सर। महक, हाँ जी सर, हाँ जी। सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन ये लिख लिया सबने? गगन, तेरी तेरी भी प्रॉब्लम थी ना ये? हाँ जी सर, मेरी भी थी। हाँ, वो करवा रहा हूँ, अभी देख ले, ठीक है? ठीक है सर। ये कर लिया सबने? यस सर। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, ठीक है? आज बच्चे बड़े कम है, कोई जसमीत भी नहीं है मेरे ख्याल से आज। यस तो भाग सर। गया है। है नहीं सर वो। पहले इसको था कोई सर, अब चला गया। नेट पे चला गया होगा। जॉयवीर भी नहीं आया आज। आपको दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट, मान लो वेक्टर हमारा ए आई क्या, ठीक है? तो इसका 3 i कैप माइनस 5 k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3a माइनस 5c इक्वल टू -1 दिया हुआ है ना। 2i मतलब 2a प्लस 7b, ये आपको दिया हुआ है 6, और एक ये दिया हुआ है a प्लस b प्लस c 5। ये नहीं सॉल्व हो रही थी तुम्हारा से? हाँ जी सर, यही नहीं सॉल्व हो रही थी। तो इसमें ऐसा करो ना, यहाँ से इसमें दोनों वेरिएबल है ना a, यहाँ से c का वैल्यू निकालो, यहाँ से b का इसमें पुट कर देंगे b की टर्म a की टर्म में। जैसे यहाँ से c क्या आ रहा है, यहाँ से b निकाल लो, ये आ गया ना b। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तीसरी इक्वेशन में, तो a प्लस 6 माइनस 2a अपॉन 7 प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसका एलसीएम ले लो 14, तो 14a प्लस 12। सर सी की वैल्यू 3a प्लस 1/5 आएगा। अच्छा हाँ, बटे 5 आएगी, तो ये होगी हमारी बटे 5, ये 35 हो गया, ठीक है? तो ये क्या बचा, 35a प्लस 30 माइनस 10a प्लस 21a प्लस 7 इक्वल टू 5। तो 35 माइनस 10 25 46 है प्लस 37 इक्वल टू 175, 35 इंटू 5, तो 46 से कितना आ गया, 175 में से 37 माइनस करो 138, तो ये 3 आ गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, b 0 आ गया और c आपका कितना आ गया 2, ठीक है? ठीक है सर। बस ये करना था। और सर किसी को कोई इक्वेशंस क्वेश्चन तो पूछना बन है? गई थी, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। अगर नहीं भी सॉल्व होती है ना, तो उससे कर दिया करो डिटर्मिनेंट से, ग्रामर रूल से, हाँ जी सर। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, गगन समझ आ गया अब? हाँ जी सर। हाँ,
सर 3D की एनसीईआरटी कर लें पहली एक्सरसाइज। 3D की मतलब पहली एनसीईआरटी। एक्सरसाइज तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ वो कर लेंगे। आप वो कर सकते हो, ठीक है, ये लिख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद अब जो करवा रहा हूँ वो ध्यान से देख लेना क्या करना है हमें। देखो वेक्टर इक्वेशन of a line passing through a given point and parallel to a given vector. अब ये देखो जैसे ये लाइन है हमारी, ये एक गिवन पॉइंट मान लो जिसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है उससे पास कर रही है, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये एक वेक्टर के पैरेलल है, ये बी वेक्टर है। जब भी आपने वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो एक जनरल वेक्टर जो मैंने आपको बताया था आर वेक्टर विच इज मूविंग पॉइंट ऑन द कर्व, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन पे, वो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, जनरल पॉइंट है कर्व पे, मूविंग पॉइंट पे। अब आप ये देखो कि अगर हम ये देखते हैं कि ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये इस डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर के पैरेलल नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी सर। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना तो मैं एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकता हूँ, पैरेलल का मतलब कोलिनियर ही होता है, ठीक है, कंडीशन सेम है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को मैं लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ, लैम्डा इज एनी रियल नंबर। को लीनियर में तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है, पैरेलल में तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, किसने कहा है? कहा तो किसी ने नहीं है सर, क्वेश्चन करते करते फील से आई थी। नहीं नहीं क्योंकि ये लाइन है ना, हाँ जी सर। ये है लाइन लेकिन उसका वेक्टर इक्वेशन है तो इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं मैटर करता। ठीक है सर। लाइन अगर पैरेलल है मान लो दो तो हाँ जी उसमें सर। डायरेक्शन थोड़ी मैटर करेगा। हाँ जी ठीक है सर। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए ले लिया ना, ओके सर। ठीक है। तो अगर मैं आर वेक्टर यहाँ पे ले लूंगा मान लो, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकता हूँ वो तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअल में वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे वेक्टर से कोई कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक ठीक है है। सर। तो लाइन में कुछ नहीं होता एंटी पैरेलल पैरेलल, ठीक है। तो लाइन अगर पैरेलल है तो दे आर कोलिनियर आल्सो। तो ये जो इक्वेशन होती है ना आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। लैम्डा यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी रियल वैल्यू, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है इसमें। अगर आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहोगे तो ये डिफरेंट पॉइंट आते रहेंगे लाइन पे, ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी सर। अब ये देखो अब मैं इसको वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर रहा हूँ, वो कैसे चेंज करना है आपने, इसको लेना आपने x1 y1 z1 जो ये जनरल पॉइंट है, ठीक है। ये जो आपका r वेक्टर है जो गिवन वेक्टर a वेक्टर है जो इसको मैं ले रहा हूँ x1 y1 z1 पोजीशन वेक्टर है ना ये तो, और b वेक्टर को मैं ले रहा हूँ a i कैप b j कैप c k कैप, ठीक है।
तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आर सर? वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड है, ये चेंज कर लेना, जनरल पॉइंट को हम एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप, इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, मतलब लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, तो एक्स माइनस एक्स वन क्या आ जाएगा, ए लैम्डा, वाई माइनस वाई वन क्या आ गया, बी लैम्डा, और जेड माइनस जेड वन क्या आ जाएगा, सी लैम्डा, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होगा जो x1 y1 z1 से पास कर रही है, और एबीसी इसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज। पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, ये भी ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस है सेम डायरेक्शन रेशियो। तो जो ये बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो इस लाइन का भी एबीसी हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? हाँ जी सर। तो एक तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन चेंज करना आना चाहिए। सेकेंडली आपको लाइन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो निकालने आने चाहिए। तो ये तीन चार चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये देखो, मान लो हमारी कोई ये लाइन है, अब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन रेशियो हमने -137 ले लिया, ये गलत हो जाएगा, अंधाधुंध नहीं लेना है। आपने क्या करना है, पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए आपने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ पे -3 कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से, तो ये x -2/3 नहीं आ जाएगा। ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट 1 ही है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अब इसको -3 से डिवाइड करो दोनों को, तो ये आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में है, देखो, तो डायरेक्शन रेशियोज आर 1/3, -3, -7, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम ये भी लिख सकते हैं 19 -21, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। ये गल समझ आ गई? हाँ जी सर। सर? हाँ जी। सर वो जो जहाँ आपने लिखा है ये, अच्छा ठीक है ठीक। सर ये हमें मतलब हमें लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना है अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी हो या डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, बस यही पूछना था सर, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, अगर मुझे इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है इसी लाइन का, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना, वो मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो आर वेक्टर इक्वल टू, जो इसके साथ आता ना यहाँ ए वेक्टर, ये वो वेक्टर है जहां से पास कर दिया, मतलब 2/3 -2 और 5 साइन के साथ देखना है, x -x1 y -y1 z -z1। तो ये x1 2/3 नहीं हुआ आपका, तो इसको ले लो 2/3 आई कैप -2 j कैप +5 k कैप।
प्लस लैम्डा, ये नीचे वाले आएंगे 1/3 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 7 j कैप। ये इसका वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा लाइन का, इस लाइन। तो अब आपको तीन चीजें पता लगी लाइन की इक्वेशन में, हाउ टू चेंज कार्टेशियन इनटू वेक्टर, वेक्टर इनटू कार्टेशियन, एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन फ्रॉम इट्स इक्वेशन। या नहीं ये वेक्टर इक्वेशन समझाना है? चलिए वेक्टर इक्वेशन बताना एक बार कैसे आई है। अरे भाई ये देखना, यहाँ पे जो ए वेक्टर आ रहा है वो x1 y1 z1 है, तो x1 y1 z1 यहाँ पे क्या है 2/3 -2 और 5, वो यहाँ पे आ गया। और नीचे वाला वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला b वेक्टर जिसके पैरेलल है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ गई बात ये? यस सर। तो असाइनमेंट तो मैं आपको आज भेज दूंगा थ्योरी की ना, सब्जेक्टिव वाली, ठीक है? उसमें से अभी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि वो मुझे देखने पड़ेंगे कि क्या क्या आपको करवा दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से वो शुरू कर देना, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद। अभी वेक्टर के ऑब्जेक्टिव करते रहो, ठीक है? ओके सर। तो इतना आप क्लियर होना चाहिए आपको कि लाइन की इक्वेशन से हम कैसे निकालते हैं ये चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन कैसे लेना है, 2 पॉइंट है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं इन लाइन का, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, आप वेक्टर के ऑब्जेक्टिव करते रहो। जब 40 से क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना, फर्स्ट वाला जो है, तब मुझे बताया ना, मैं उसके डाउट्स ले लूंगा फिर आपके, ठीक है? मंडे को ले लेना सर। मंडे तक कर लोगे 40 क्वेश्चन सारे? हाँ जी। यस सर। सारे हाँ करके जी। आना भाई, ऐसे एक भी डाउट तो लेके फायदा नहीं ना होता, ठीक है? सारे मतलब पहले 40 वाले ही। हाँ 40 क्वेश्चन पहले, सारे सारे पहले 40 क्वेश्चन ट्राई कर लो, हाँ जी ठीक है? सर। उसके डाउट ले लो, फिर नेक्स्ट 40 कर लेना। चलो हम ऐसा करते हैं, हम मंडे को फिक्स कर लेते हैं, हम 40 क्वेश्चन के डाउट्स करेंगे पहले, ठीक है सर। ठीक है? वो आप 40 क्वेश्चन ट्राई कर लो, जो आंसर आते हैं वो ठीक कर लो, जो नहीं आते वो मार्क कर लेना भाई, जो ये हमारे आंसर नहीं आए, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, फिर मंडे को डाउट करते हैं फिर वेक्टर के असाइनमेंट पे, ठीक है? ओके सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी।